का 33वां इतवार। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 19 से 20। तुम पर धर्म के सूर्य का उदय होगा। वह दिन आ रहा है, वह धधकती भट्ठी के सदृश है। सभी अभिमानी तथा कुकर्मी खूंटियों के सदृश होंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वह दिन उन्हें भस्म कर देगा। उनका न तो डंठल रह जाएगा और न जड़ ही, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पद, अध्याय 3, पद संख्या 7 से 12 तक। जो काम नहीं करना चाहता उसे भोजन नहीं दिए जाए। आप लोगों को मेरा अनुसरण करना चाहिए। आपको यह स्वयं जानते हैं, आपके बीच रहते समय आप अकर्मण्य नहीं थे। हमने किसी के यहाँ मुफ्त की रोटी नहीं खाई, बल्कि हमें बड़े परिश्रम से रात दिन काम करते रहें, ताकि आप लोगों में से किसी के लिए भी भार न बन जाए। हमें इसका अधिकार नहीं था, ऐसी बात नहीं है, किंतु हम आपके सामने एक आदर्श रखना चाहते हैं जिनका आपका अनुसरण कर सकें। आपके बीच रहते समय हमने आपको यह नियम दिया, जो काम नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिए जाए। आप हमारे सुनने में आता है कि आप कुछ लोग आलस्य का जीवन बिताते हैं। वे स्वयं काम नहीं करते और दूसरों को काम में बाधा डालते हैं। हम ऐसे लोगों को प्रभु मसीह के नाम पर एक आदर्श देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहें और अपनी कमाई की रोटी खाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 21, वचन संख्या 5 से 19 तक। कुछ लोग मंदिर के विषय में यह कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ, और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और तंत्रियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा।
अपने धीरज से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।